पाताल गंगा का यह स्थान रामायण काल के इतिहास को सुरक्षित रखने वाला इतिहास है। जब राम सीता लक्ष्मण वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, उस समय एक बार ऐसा योग मिलता है, राम लक्ष्मण सीता तीनों इस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर सीता माता को अचानक भयानक प्यास है, यह सताना प्रारंभ कर देती है। सीता माता अपने आप को व्याकुल अनुभव करना प्रारंभ कर देती है। बरगद के पेड़ के नीचे निढाल होकर सीता माता बैठ जाती है। राम के सामने एक ही प्रश्न करती है, मेरे को प्यास लग रही है, इस प्यास को बुझाना आपका काम है। लक्ष्मण भी सीता माता का यह दृश्य देखकर मन के अंदर व्यथित होना प्रारंभ हो जाता है। इधर उधर चारों तरफ पानी की खोज करता है, पर पानी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। लक्ष्मण के आंखों में पानी की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। राम अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। सीता के उस दुख को देखकर राम बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती हैं, फिर भी पानी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तब राम ने इसी पेड़ के ऊपर से धनुष से अपना एक बाण है वह धरती पर छोड़ा, और बाण जहाँ पर जाकर लगता है वहाँ पर अपने आप ही एक पानी की धारा है वह प्रस्फुटित होनी प्रारंभ हो जाती है, और वह बाण कितनी गहराई तक नीचे जाता है, आज तक उसको कोई भी माप नहीं पाया है। इतनी गहरी यह स्थान है जहाँ पर आज भी 24 घंटा पानी है वह जमीन से निकलता है। यह है वो पाताल गंगा का दृश्य जो आप देख रहे हैं। हजारों वर्षों से यहाँ पर लोग आते हैं और इसको गंगा के समान पावन और पवित्र मानते हैं। यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। आज यहाँ पर हजारों लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और आज भी राम और सीता के चरण हैं वो इस पेड़ के नीचे हमारे को नजर आएंगे। यदि हम देखना चाहेंगे तो यह स्थान भारत सरकार ने अब एक पर्यटक स्थान के रूप के अंदर परिवर्तित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया है। यह स्थान पर्यटक स्थान नहीं, श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का, भक्ति का स्थान है। यहाँ पर आकर यदि व्यक्ति भक्ति के अंदर रमण करता है तो ये पाताल गंगा उसके जीवन को अवश्य ही पावन और पवित्र बनाने वाली बन सकती है।
यह स्थान जहाँ पर राम ने बाण के द्वारा पाताल गंगा का प्रकटीकरण किया था, आज इस बड़ के पेड़ को भी लोग बहुत ही ज़्यादा आस्था श्रद्धा के साथ देखते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, जिनके बेटे नहीं होती है, जिनको धन की प्राप्ति नहीं होती है, या मनुष्य जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट और संकट होता है, वो यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगना प्रारंभ कर देते हैं। और कहा जाता है 6 महीने के भीतर भीतर उसकी मंगत है वह यहाँ पर अपने आप पूरी हो जाती है। जिनकी मंगत पूरी होती है वो लोग यहाँ पर श्रद्धा से नारियल है वह चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह बड़ का पेड़ आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का सबसे बड़ा स्थान बन गया है। ये यहाँ पर रथ के चक्के हमारे को नजर आ रही हैं। कहा जाता है यह रथ यहाँ पर आते थे, रुकते थे और उन रथों के चक्के हैं वो आज भी सुरक्षित है। तो यह हमारी पुरातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, यह बन गया है। उड़ीसा प्रदेश में भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और भक्ति है। इसका नमूना हमारे को हर गांव के अंदर देखने को मिल जाता है। छोटा से छोटा गांव होगा वहां पर भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वह हमारे को अवश्य ही प्राप्त होगा। पाताल गंगा का यह पावन और पवित्र स्थल जहाँ पर भी हम देख रहे हैं जगन्नाथ प्रभु का यह पुराने समय का मंदिर जो आज जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब उड़ीसा सरकार ने इस स्थान को भी और ज़्यादा भव्यता के साथ के अंदर प्रस्तुत करने का संकल्प है वह अभिव्यक्त किया है। यह मंदिर का जब भव्य निर्माण होगा, पाताल गंगा में आने वाले हर श्रद्धालु को भगवान जगन्नाथ से भी साक्षात्कार करने का दुर्लभतम अवसर है, वह भी प्राप्त होता रहेगा।
पाताल गंगा में यह राधा कृष्ण का मंदिर जो एक भक्तों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। भक्त लोग जब पाताल गंगा आते हैं, यहाँ पर भी वो आकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करने में कोई प्रकार की कमी भी नहीं रखते हैं। यह मंदिर वास्तव में ही सबके लिए शांति का एक महान केंद्र बिंदु है। मंदिर बहुत ही भव्य, रमणीय और देखने लायक है। यहाँ पर जब बच्चे लोग भी आते हैं, इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए उनके मन में भी एक अपने आप ही आनंद की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। उड़िया के अंदर यहाँ की कलाकारिता अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर रंग बिरंगे रंगों से मंदिर को ही नहीं, वो अपने घर को भी सजाती हैं। प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात रंगोली का महत्वपूर्ण कार्य है वह भी संपादित करते हैं। यहाँ पर बजरंगबली हनुमान से भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो सकता है। सामने हम यदि देखने का प्रयास करेंगे तो वह है महत्वपूर्ण शक्ति का महान केंद्र बिंदु, जंगल का राजा शेर है। वो हमारे को दोनों तरफ नजर आते हैं। बच्चे लोग इन शेरों को देखकर शेर के मुंह में अपनी अंगुलियां हैं वो भी देना प्रारंभ कर देते हैं और अपने आप को शेर की तरह शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प है उसका भी अभिव्यक्तिकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। पाताल गंगा में यह पहली स्थल है जहाँ पर हमारे को यज्ञ का कुंड है वह भी नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं और यज्ञ भी करते हैं, करवाते हैं। चारों तरफ मंडप के यहाँ पर प्रहरी का कार्य है वह भी होता है। लोग श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ अपनी ही भाषा के अंदर अपने गीत है वो गाने प्रारंभ कर देते हैं। प्रहरी का मतलब है मन के अंदर हमेशा ही प्रसन्नता के भाव है वो जागृत रखना। यह स्थान भी पाताल गंगा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लोग विवाह शादियों के लिए भी आते हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है। इसलिए यह स्थान और ज़्यादा रमणीय स्थान के रूप के अंदर स्थापित हो गया है। एक पाताल गंगा में आने पर अनेकों अनेकों कार्य हैं एक साथ के अंदर ही सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं।
तो देखते ना। हरे ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतं। यह स्थान वह स्थान है जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता तीनों का आगमन हुआ था और उनके चरण चिन्ह हैं वो आज भी यहाँ पर मंडे हुए हमारे को नजर आ रहे हैं। भक्त लोगों ने इन चरण चिन्हों के पास के अंदर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान सबको प्रतिष्ठित कर दिया है। यह खराब नहीं हो, सुरक्षित रहे, इसके लिए यहाँ पर यह एक केलू का घर भी बना दिया है और जहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा के साथ उपासना सेवा भक्ति का लाभ लेते रहते हैं। स्थान भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यह जो शिवलिंग हमारे को दिखाई दे रहा है, यह शिवलिंग इस पेड़ के नीचे से अपने आप ही प्रकट होता है। इसलिए लोग शिव की उपासना के लिए, दर्शन के लिए, साधना के लिए, मंत्र शक्ति का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आते ही रहते हैं। हाँ। यहाँ पर एक ले महाराज के फोटो मीना मीना भाभी करेगी अपना अपना भाभी का लेना। अच्छा अब ये मारा आपके आने तो इतना फोटो आप लोग इधर आए। गायत्री शक्ति विद्यापीठ हरिद्वार के द्वारा
संचालित यह स्थान अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 365 दिन ही रुद्राभिषेक है। इसका कार्य चलता रहता है। सीताराम शर्मा जिन्होंने अपने जीवन में साधना का एक महान दीप है वह प्रज्वलित किया था, उसकी ज्योति आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रकट होती हुई हमारे को नजर आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई स्थान और गांव नहीं है जहां पर शक्तिपीठ की स्थापना है वह स्थापना नहीं हुई हो। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, उनके लिए सब तरह की खाने की, पीने की, रहने की सुविधा है। साथ के अंदर अध्यात्म के क्षेत्र में और ज्यादा अवतरित होकर आगे बढ़ने का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाताल गंगा जब आती है उस समय इस स्थान का महत्व है वह और ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। संजय सुधा संध्या संध्या तीनों एक राशि। एक ही राशि। चलो आज घर पर आना पहली बार हुआ। हाँ। इससे पहले कोई आए साधु सत्या? नहीं। कोई नहीं आया, मैं ही आया हूँ। आंगनबाड़ी भी मैं ही गया था, तीनों मुला भी मैं ही गया था, इसीलिए वो कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। 25 के अंदर मार्च के बाद में इसका कर दें। ग्रुप देखते किसी में एक दीवानी का माँ काली सुंदरी बोलते हैं। काली सुंदरी, काली सुंदरी कोई देवी है? ये हाँ ये है। अच्छी जगह से ना मंगली से नादर जी का गति में केवली पन्नतम धम्मं शरणं कवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओढ़ स्मरण करे शरे अचिंत्य काम शरे अचिंत्य काम शरे अचिंत्य काम। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ये जो हाथी लगे हैं वो अलग है। हाँ एक ही है ये हमारा ही है।